भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, कभी इंसान न्याय के लिए भी भूखा बैठ जाता है। आज सोनम वांगचुक कई दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। उनका शरीर कमज़ोर हो रहा है, लेकिन उनका सवाल हर दिन और मजबूत होता जा रहा है। जवाबदेही कहाँ है, यही वो बार बार पूछ रहे हैं। हमने अनुच्छेद 12 में सीखा कि जनता के अधिकारों पे असर डालने वाली शक्ति ही राज्य है, इसलिए जवाबदेही भी उसकी ही होगी। फिर अनुच्छेद 13 ने बताया कि राज्य अपनी शक्ति का इस्तेमाल मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं कर सकता। संविधान ने ताकत भी दी और उसकी सीमा तय भी कर दी। लेकिन अगर जनता फिर भी कहे कि उसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, संविधान फिर क्या करता है? यही आता है अनुच्छेद 32। यह हर नागरिक को अधिकार देता है कि अगर उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन जब हम संविधान पढ़ते हैं तो पिछले 70 सालों में हमने एक कहानी देखी। 15 सितंबर 1972 को एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का हिम्मतलाल के शाहवाद वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस अहमदाबाद में आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शांतिपूर्ण सभा लोकतंत्र का अधिकार है, क्योंकि अगर जनता अपनी बात ही ना कह सके तो लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक ही सीमित रह जाएगा। फिर साल आया 2018। केस था मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अदालत ने कहा, विरोध भी जरूरी है और व्यवस्था भी, क्योंकि एक नागरिक का अधिकार दूसरे नागरिक के अधिकार को पूरी तरह रोक नहीं सकता। एक और तारीख आई, 7 अक्टूबर 2020, अमित साहनीवाद वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। अदालत ने कहा, सार्वजनिक रास्तों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सड़क पूरे समाज की होती है, किसी एक आंदोलन की नहीं। कहीं ना कहीं यह आंदोलन को सीमित किया गया। संविधान की असली ताकत उसकी किताब में नहीं, बल्कि उन लोगों में दिखाई देती है जो न्याय की उम्मीद नहीं छोड़ते। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को अपनी आवाज़ बनाया, जयप्रकाश नारायण ने उसे जनशक्ति में बदल दिया, और आज सोनम वांगचुक हमें एक बात फिर याद दिला रहे हैं, लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं, जवाबदेही से भी जिंदा रहता है। यही संविधान की सबसे बड़ी सीख है, और शायद यही सोनम वांगचुक के संघर्ष का सबसे बड़ा संदेश भी है। यही सवाल कभी गांधी के सामने भी था, यही सवाल कभी जेपी के सामने भी था, और आज यही सवाल सोनम वांगचुक के अनशन के बीच हमारे सामने फिर खड़ा है। संविधान की अगली सबसे कठिन कहानी इसी सवाल से शुरू होती है।